आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं गुटनिरपेक्षता में डॉक्टर BL मीणा MA पॉलिटिकल साइंस 6 पेपर इंटरनेशनल रिलेशन, जिसमें हवाना क्यूबा 1 से 6 सितंबर 1994 ये छठा शिखर सम्मेलन। इस सम्मेलन में जिन महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की गई वो है फिलिस्तीनी मुक्ति संगठन, फिलिस्तीनी जनता का प्रतिनिधित्व करना, तेल निर्यातक संगठनों के लिए विकासशील देशों के लिए तेल के मूल्यों में रियायत दी जाए, मिस्र इजराइल कैंप डेविड समझौते की आलोचना की गई, दक्षिण अफ्रीका, पश्चिम एशिया, साइप्रस और आदि मामलों पर चर्चा की गई। मध्य पूर्व तथा खाड़ी के तेल उत्पादक विकासशील और विकसित देशों के तेल के मुद्दे में रियायत देने पर सहमति। इसके अलावा नई दिल्ली, भारत 6 से 12 मार्च 19 यानी कि जो 7वां शिखर सम्मेलन है नई दिल्ली, भारत में। इस सम्मेलन में जिन महत्वपूर्ण निशस्त्रीकरण, नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था, ईरान इराक के मध्यस्थता, 8 सदस्य समिति, इथियोपिया, सोमालिया, वियतनाम, ऐसे अल्जीरिया, मोरक्को विवादों पर चर्चा की गई, अफगानिस्तानी कंपूचिया की समस्याओं पर चर्चा की गई, अरब इजराइल संघर्ष और फाकलैंड और नामीबिया स्वतंत्रता और दक्षिण अफ्रीका की। यानी कि ये जो महत्वपूर्ण सम्मेलन, जो 7वां शिखर सम्मेलन जो नई दिल्ली में हुआ था, उस सम्मेलन में जिन महत्वपूर्ण मुद्दों पर गुटनिरपेक्ष सदस्य राष्ट्रों के मध्य जो चर्चा हुई थी, उसमें महत्वपूर्ण मुद्दे थे निशस्त्रीकरण, इराक ईरान के मध्य मध्यस्थताकरण और इथियोपिया, सोमालिया, वियतनाम और आसियान, अल्जीरिया, मोरक्को विवादों पर चर्चा की गई, अफगानिस्तान कंपूचिया की समस्याओं पर चर्चा की, 22 और 23 दो दिए। अरब इजराइल संघर्ष और फाकलैंड की स्वतंत्रता, नामीबिया की स्वतंत्रता और दक्षिण अफ्रीका रंग डिस्टर्ब मत करो। समन्वय ब्यूरो की संख्या 36 से बढ़ाकर 66 कर दी गई। इसके अलावा हरारे और जिम्बाब्वे, ये 8वां शिखर सम्मेलन 1 से 7 सितंबर 1986 101 देशों, निर्गुट राष्ट्र विकासशील देशों के बीच आर्थिक सहयोग बढ़ाने के लिए सहमत हुए। एक आयोग गठित करने का निर्णय किया गया और जिसके अध्यक्ष तंजानिया के भूतपूर्व राष्ट्रपति जूलियस नरेरे को इसका अध्यक्ष बनाया गया। गरीबी, भुखमरी, निरक्षरता का उन्मूलन और आर्थिक समस्याओं के निराकरण और सुझावों की चर्चा की गई। अमेरिका ने जिम्बाब्वे की आर्थिक सहायता बंद करने की घोषणा की गई। इसके बाद में 9वां गुटनिरपेक्ष सम्मेलन बेलग्रेड यूगोस्लाविया 4 से 7 सितंबर 1989 102। देखिए, इस सम्मेलन के अंतर्गत निशस्त्रीकरण, विकासशील देशों में आपसी सहयोग बढ़ाना, दक्षिण अफ्रीका की रंग भेद नीति को समाप्त करना और अशोचितों की सरकार स्थापित करना, अफगान संकट के हल और फिलिस्तीनों को उनके अधिकार दिलाने के लिए जोर दिया गया। पर्यावरण संबंधी समस्याओं पर चर्चा की गई। इसके अलावा मादक द्रव्यों के पदार्थों के सेवन। तो ये जो महत्वपूर्ण ये 9वां गुटनिरपेक्ष सम्मेलन, इसमें भी निशस्त्रीकरण हुआ, अफगानिस्तान के संकट का हल निकालना, पर्यावरण संबंधी जो चर्चाएं हैं इन पर चर्चा की गई और मादक द्रव्यों के सेवन तस्करी रोकने का प्रस्ताव पाया। तो जो 10वां गुटनिरपेक्ष शिखर सम्मेलन है जकार्ता, इंडोनेशिया में 1 से 6 सितंबर 1992। देखिए, इंडोनेशिया का जो 10वां शिखर सम्मेलन है उसमें जिन मुद्दों पर विशेष चर्चा की गई है, बोस्निया और सर्बिया के युद्ध में सर्बिया की निंदा की गई इन गुटनिरपेक्ष सदस्यों। इसके अलावा अमेरिका द्वारा इराक के दक्षिण भाग में जो सुरक्षित विमान क्षेत्र स्थापित करने की कोशिश की गई उसकी निंदा की। इसके बाद परमाणु हथियारों से मुक्त विश्व की स्थापना पर बल दिया गया है कि अणु परमाणु बमों का जो परीक्षण है ये बिल्कुल समाप्त होना चाहिए और इनका किसी प्रकार का आगे से कोई परीक्षण नहीं। तकनीकी और विज्ञान की दृष्टि से संपन्न भारत, पाक और सिंगापुर द्वारा विहीन राष्ट्रों को सहायता प्रदान की, जो तकनीकी विहीन राष्ट्र हैं उनको सहायता प्रदान की जाए। इसके अलावा आतंकवाद के विरुद्ध कार्यवाही की मांग की गई। आतंकवादी घटनाओं के विरुद्ध सभी देश एक साथ रहेंगे और सदस्य राष्ट्रों द्वारा पृथ्वी रक्षा कोष की स्थापना पे बल दिया गया कि पृथ्वी की रक्षा की जाए। इस पर जो पर्यावरण को जो प्रदूषित किया जाए वो समाप्त होना चाहिए और पृथ्वी को सुरक्षित रखे। इस पर किसी प्रकार के परमाणु अस्त्र से किसी प्रकार का कोई विस्फोट या परीक्षण नहीं किया जाना चाहिए। और म्यांमार, बर्मा की सदस्य संयुक्त राष्ट्र में बर्मा को सदस्य चुना। इसके बाद में कार्टगेना, कोलंबिया, ये 11वां गुटनिरपेक्ष सम्मेलन।
जो 18 से 20 अक्टूबर 1995 के बीच में। इस सम्मेलन में राजनीतिक मुद्दों की जगह आर्थिक मामलों पर ज़्यादा जोर दिया गया। बजट में कटौती का संकल्प लिया गया। बड़े राष्ट्रों द्वारा आरोपित किए जाने वाली शर्तों, बल प्रयोग और एक पक्षीय कार्यों का विरोध किया गया। आर्थिक एवं सांस्कृतिक विरासतों पर विदेशी दबावों का विरोध किया गया। आतंकवादी संगठनों व कार्यवाहियों का विरोध किया गया। सैन्य व्यय में कटौती करने पर जोर दिया गया और सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य राष्ट्रों की जो संख्या है वो 5 से बढ़ाकर 10 करने पर विशेष जोर दिया गया। ये था 11वां गुटनिरपेक्ष शिखर सम्मेलन। इसके बाद में है डरबन दक्षिण अफ्रीका 2 से 4 सितंबर, यानी जो 12वां गुटनिरपेक्ष शिखर सम्मेलन वह डरबन दक्षिण अफ्रीका में हुआ 2 से 4 सितंबर 1989, जिसमें 113 राष्ट्रों के प्रतिनिधि भाग लिया। इस सम्मेलन के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद को समाप्त किया गया। परमाणु परीक्षण नहीं किए जाने और परमाणु स्तर से संबंधित पदार्थों और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण नहीं होना चाहिए। सभी द्विपक्षीय विवादों पर संबंधित राष्ट्रों द्वारा पारस्परिक वार्तालाप, विश्वास निर्माण तथा सुरक्षा निर्माण के माध्यम से समाधान किया जाए। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं जैसे IFM, वर्ल्ड बैंक, WTO आदि की भूमिका की चर्चा की गई। शांति, निशस्त्रीकरण तथा विकास पर जोर दिया गया। तो ये था 12वां गुटनिरपेक्ष शिखर सम्मेलन। और इसके बाद में है 13वां गुटनिरपेक्ष शिखर सम्मेलन 24 से 25 फरवरी 2003 तक हुआ। इस सम्मेलन में आतंकवाद को समाप्त किया जाए, क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा दिया जाए, प्रदूषण को कम करके पर्यावरण की रक्षा की जाए, संयुक्त राष्ट्र संघ को शक्तिशाली बनाया जाना चाहिए और सदस्य राष्ट्रों की समस्याओं को बातचीत से हल किया जाना चाहिए। निशस्त्रीकरण प्रक्रिया को तीव्र करना चाहिए, यानी वही मुद्दे जो पहले से चले आ रहे थे उन्हीं मुद्दों पर विशेषकर इसमें आतंकवाद से संबंधित समस्या पर। और 14वां गुटनिरपेक्ष शिखर सम्मेलन है जो 15 से 16 सितंबर 2006 में हवाना, क्यूबा में हो। इस सम्मेलन में 118 देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया, जिसमें आतंकवाद की कड़े शब्दों में निंदा की गई। ईरान के विवादास्पद परमाणु कार्यक्रम का समर्थन किया गया। लेबनान और फिलिस्तीन के खिलाफ इजरायली हमले की निंदा की गई। ईरान पर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय द्वारा बनाए जा रहे दबाव की निंदा की गई। और भारत में प्रधानमंत्री मनमोहन और पाक राष्ट्रपति जनरल परवेज मुशर्रफ की मुलाकात में आतंकवाद पर चर्चा की गई। ये जो महत्वपूर्ण है। 15वां जो शिखर सम्मेलन है शर्म अल शेख मिस्र 15 से 16 जुलाई 2009, जिसमें 118 देशों के प्रतिनिधि ने भाग लिया। इस सम्मेलन में गुटनिरपेक्ष शांति और विकास की एकजुटता पर बल दिया गया। इसके अलावा वैश्विक मुद्दों के संबंध में सामूहिक कार्यवाही की आवश्यकता पर बल दिया गया। आर्थिक संकट पर चर्चा की है। जलवायु परिवर्तन में होने वाले कोपेनहेगन सम्मेलन पर चर्चा की गई। संयुक्त राष्ट्र संघ व अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं में सुधार किया गया। अफ्रीकी देशों की समस्याओं का समाधान किया गया और फिलिस्तीनी समस्या का समाधान और आतंकवाद से संबंधित एक व्यापक अंतर्राष्ट्रीय संधि का प्रस्ताव स्वीकार किया गया। तो ये थे गुटनिरपेक्ष सदस्य राष्ट्र, यानी ये गुटनिरपेक्ष सदस्य राष्ट्रों से संबंधित ये शिखर सम्मेलन जिन पे आज हम बाकी शेष चर्चा अगली चर्चा।